प्रेस क्लब के भी मेंबर और जर्नलिस्ट जो अरशद की हर हेयरिंग में मौजूद होते हैं। और ये बड़ी बात होती है कि आप अपने कुलीग के लिए, आप अपने भाई के लिए या आप अपनी बहन की आवाज़ बनने के लिए हर उसमें मौजूद हों। और मैं सबका शुक्रिया अदा करूँगी कि इतने शॉर्ट नोटिस पे जो है वो सब यहाँ पर आ गए। और मेरी ये ख्वाहिश है कि आप लोग मेरी आवाज़ बने। हम शायद दस्तूर पे भी बैठें, हम कीनिया के इन्वेस्टर से भी मिलें, हम वहाँ पर भी अपना एक प्रोटेस्ट रजिस्टर करवाएं, क्योंकि किसी मतलब एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है। जी बिल्कुल, हम पुलिस वाले जो जिनको नामजद किया गया था जो वहाँ पर मौजूद थे, कीनिया कैसे कह सकता है उनकी जुरिस्डिक्शन के अंदर, उनके मुल्क के अंदर एक जुर्म होता है और उस जुर्म का कोई जो है वो आगे ना कोई सबूत है, ना कोई आगे जो है वो मुलजिम है। और फिर उसके बाद केस को जिस तरह से परस्यू किया जा रहा है तो वो यकीनन जवेरिया के लिए, अरशद शरीफ की पूरी फैमिली के लिए तो सदमा है, लेकिन हम पूरी कम्युनिटी के लिए भी सदमा है। एक मैसेज जो देने की कोशिश की गई है वो मैसेज जो है वो सबको बहुत अच्छे तरीके से पहुंचा है, लेकिन आगे क्या करना है, वे फॉरवर्ड क्या है, क्योंकि हम या तो ये कि हाथ पे हाथ रख के बैठ जाएं। और मैं इसमें सलाम पेश करना चाहूँगी अरशद शरीफ की पूरी फैमिली को, खसूसी तौर पर जवेरिया को, इसकी एफर्ट्स को, कि किसी भी लम्हे हमने ये नहीं देखा कि एक लम्हे के लिए भी जो है वो अरशद शरीफ का नाम जो है किसी के जहनों से महव होने दिया गया हो। बड़ी फास्ट ट्रैक पे चढ़ने वाली दुनिया है और जो गहमा गहमी है उसमें, लेकिन मैं ये कहूँगी कि ये पूरी फैमिली को जाता है और हम कम्युनिटी को भी अपना रोल इस तरह से प्ले करते रहना चाहिए, क्योंकि कतरा कतरा गिरता रहता है तो यकीनी तौर पे जो है वो रिस्पॉन्स आता है, फ़र्क पड़ता है। इस बात से हम कहते हैं ना, फ़र्क नहीं पड़ता, कीनिया का मामला है, यहाँ फ़र्क नहीं पड़ता, फ़र्क पड़ता है। तो हम वहाँ पर जब मैं अपनी पिटीशन दायर कर रही हूँ, फिर उसके बाद मुकदमा स्टार्ट होगा, तो वहाँ पर ये होता है कि आप उन पर जो है वो लॉ सूट फाइल कर सकते हैं। और मैं ये कर रही हूँ, और इंडिविजुअल कर रही हूँ, और इसमें मेरे साथ तमाम जो वर्किंग उनकी यूनियन है वो स्टैंड करती हैं। तो मेरी गुजारिश है कि आप लोग भी इस कॉज में मेरे साथ जो है वो स्टैंड करें। इंसान लिखी सुप्रीम कोर्ट में और एक लेटर लिखा प्राइम मिनिस्टर को। इसी दौरान हम एक डेलीगेट्स का आबदवासी जिक्र कर रहे थे कि जो सुप्रीम कोर्ट का ह्यूमन राइट्स सेल है, हम एक डेलीगेशन लेकर उनके पास गए कि भाई चीफ जस्टिस साहब के पास, क्योंकि डायरेक्ट इस तरह के केस चीफ जस्टिस डील नहीं करते, वो ह्यूमन राइट्स सेल उन्हें रेफ़र करता है और फिर वो उस पर सो मोटो करते हैं। तो हमने कहा कि ये सारी चीज़ें हैं, तो आप हमारा ये लेटर लें और चीफ जस्टिस साहब को बताएं और हमारा कंसर्न बताएं कि भाई अल्लाह ताला की ज़ात के बाद आपकी अदालत से हमें उम्मीद है कि हम कातलों तक पहुंच सकते हैं। पर उन्होंने कहा कि आप, क्योंकि हमारा तरीका प्रोसीजर ऐसा है कि हम बाई हैंड कोई दरख्वास्त इंटरटेन नहीं करते, आप हमें भेजें बाई डाक। फिर हमने वो प्रोसेस किया और सो मोटो हुआ। अब उस वक़्त से लेकर अब तक हम तारीखों में भी जाते रहे, लेकिन तारीखों पे तारीखें, उन्हें अंदाज़ा ही नहीं था ये केस कितना सेंसिटिव है। इस दौरान जब इसको पॉलिटिसाइज करने वाले कोई अपने, हो सकता है नेक मकसद के लिए करते हों, वो भी समझते हो कि शायद ये रास्ता है कातिल तक पहुंचने का, हम किसी की नीयत पर शक नहीं करते। हमने आपस में मीटिंग की, जो सीनियर दोस्त थे उन्होंने कहा देखें आपकी इन्वेस्टिगेशन कहाँ से शुरू होनी है, कि वो पहला शख्स कौन था जिसने कीनिया से फोन करके बताया कि अरशद शरीफ को शहीद कर दिया गया है। वो पहला शख्स कीनिया में कौन था जिसने अरशद शरीफ की डेड बॉडी की तस्वीर खींची और वो भेजी कि भाई ये अरशद शरीफ की डेड बॉडी है। यकीनी तौर पर ये कोई बड़ा सवाल नहीं था, मुख्तलिफ पुलिस है, उन्होंने कहा जी वाकई अगर, और तीसरा वो बंदा जो उसके साथ बैठ के सफ़र कर रहा था, कि अगर आपने कातिल जितने भी बासर हैं उन तक पहुंचना है तो उनका सिरा यहाँ से शुरू होगा और आगे बढ़ेगा। बहरहाल हम अपनी कोशिश करते रहे, बातचीत होती रही। फिर यह था कि जिस तरह आज खामोशी है, जज्बाती फिजा गुजर जाती है, हम क्योंकि तंजीमों के तौर पर देखते हैं। फिर हमने 3 मई जो इंटरनेशनल प्रेस फ्रीडम डे है, हमने आपस में मीटिंग की कि भाई क्या करें, का अरशद का तो नाम भी नहीं आ रहा, तो दोबारा इस बात की ज़रूरत है कि अरशद शरीफ के केस को किसी तरह
इंटरनेशनल करने के लिए PFUJ ने वो 3 मई का नाम अरशद शरीफ शहीद के नाम से मशहूर किया, ताकि पूरे पाकिस्तान में प्रोग्राम हो, मुजाहरे हों, जलसे जुलूस हों, और दोबारा हुकूमत को, पाकिस्तान के इदारों को, इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट को अंदाज़ा हो जाए कि अरशद शरीफ का केस इस तरह फाइलों में या मट्टी में दबने वाला नहीं है। ये उसके पीछे स्पीड थी। जब मीटिंग हुई तो हमने कहा कि अब बुलाना किस किस को है। सब दोस्त बैठे कि देखें, हर इंसान की ज़िंदगी में उसके किसी के साथ दोस्ती होती है, किसी के साथ इख्तलाफ होता है। तो अब अरशद की शहादत को क्योंकि काफ़ी दिन गुजर चुके हैं, तो हमें एक ऐसा मैसेज देना चाहिए कि पता चले कि पाकिस्तान की जर्नलिस्ट कम्युनिटी में खा अरशद शरीफ की ज़िंदगी में किसी को उससे इख्तलाफ भी था, आज उसकी भी ये ख्वाहिश है कि अरशद शरीफ के कातिल जो है कैफरे के दांत तक पहुँचे। मेरी बात रात भी हुई जवेरिया से। हमने उसी तरह यहाँ एक सेमिनार रखा, और ख़ास तौर पर वो दोस्त जिनका के बारे में ये गुमान था कि अरशद शरीफ के साथ उनके कुछ दोस्ताना मरासम नहीं थे, उनको स्पेशली बुलाया फ़ोन करके कि यार आप आएँ, हमारे प्लेटफॉर्म पर बैठे, और हम पूरे क्रॉस द बोर्ड पूरी कम्युनिटी की जानब से इंटरनेशनल कम्युनिटी को, पाकिस्तान की सियासतदानों को, अदालतों को, इस्टेब्लिशमेंट को मैसेज देना चाहते हैं कि अरशद शरीफ के कातलों तक पहुंचने के हवाले से पाकिस्तान की जर्नलिस्ट कम्युनिटी में कोई इख्तलाफ नहीं। कल को किसी को उससे इख्तलाफ था भी, आज वो भी उसके कातलों की गिरफ्तारी के लिए यहाँ मौजूद है। लेकिन बदकिस्मती की बात यह है, वही जो मैंने बात की कि हमारे वो दोस्त, शायद उन्होंने इसमें बेहतरी समझी हो, उन्होंने इसकी स्पिरिट को ना समझा हो, उन्होंने इस तरह का खेल खेला नेशनल प्रेस क्लब के उस प्रोग्राम के अंदर कि वो प्रोग्राम नीचे रह गया। उस प्रोग्राम में होने वाली हुल्लड़बाजी को उन्होंने अपने ही यूट्यूब के जरिए कि ये मैसेज नहीं दिया कि ये अरशद शरीफ के शहीद के कातलों की गिरफ्तारी के लिए पाकिस्तान का सारा मीडिया मुतहद होकर बैठ गया है, ये मैसेज उन्होंने नहीं दिया, बल्कि अपने यूट्यूब चैनल के ज़रिए ये मैसेज दिया कि वो तंजीम, वो जो प्रोग्राम था वो हल्लड़बाजी का शिकार हो गया। बहरहाल उससे हमारे दोस्त डिमोरलाइज भी हुए। हमने भी सोचा कि यार मसला ये है कि आप इतना बड़ा काम करते हैं, आप चैलेंज करते हैं पाकिस्तान के इदारों को, हुकूमतों को, एक प्रोग्राम अरेंज करते हैं, प्रोग्राम अरेंज करके बैठते हैं, और फिर उल्टा जो सो कॉल्ड अरशद फ्रेंड हैं वो इसको पिक्चर क्या पेंट कर रहे हैं। बहरहाल उसके बाद हमने भी सोचा कि भाई ठीक है, जो लोग समझते हैं कि हम ज़्यादा उसके दोस्त हैं, वो अब उनकी कॉल का इंतज़ार करते हैं कि वो किस दिन हमें कॉल देंगे कि आज हम सुप्रीम कोर्ट के बाहर जा रहे हैं, किस दिन कॉल देते हैं कि हम यहाँ खड़े हैं। हम उनके पीछे चले जाएंगे, हमें कोई इसका किराया लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो हम उनको देखते रहे, और करना किसी ने क्या था। फिर रात जब सही बात है कि जवेरिया की जब कॉल आई तो वो दिल दहला देने वाली कॉल थी, और 12-1 बजे का मेरा हाल टाइम होगा। और उसके बाद फिर मैंने RIJ के प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, फाइनेंस सेक्रेटरी के साथ फौरी तौर पे व्हाट्सएप हमने कॉल की कि भाई अब ये टाइम कम है, कॉल कब दें, आज की दें, कल की दें। तो इनका ये कहना था क्योंकि कल फैसला छपा है पाकिस्तान के अखबारात में, आज